रिगार्डिंग सीडी फॉर्मूलाज। ठीक है, हमने कल सीडी फॉर्मूलाज के ऊपर पहला लेक्चर दिया था। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सीडी फॉर्मूलाज। सीडी फॉर्मूलाज के ऊपर ही जा रहे हैं और कुछ नए फॉर्मूलाज आज करेंगे। ठीक है, मैंने कल आपको बोला था कि मुझे सीडी फॉर्मूलाज के बीच में आपको कुछ एक चीज बतानी है, तो पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बोल के चल रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द सीडी फॉर्मूला। ये क्वेश्चन सीडी फॉर्मूला के ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन आप अब सीडी फॉर्मूला इसके ऊपर पहले अप्लाई करके देखिए जरा। इस क्वेश्चन के बीच में 3 टर्म्स निकल के आ रही हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और सीडी फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए जरा। करो जरा अप्लाई। अप्लाई करके देखिए जरा सीडी फॉर्मूला। हो रहा है? चलिए मैं शुरू करता हूं इससे। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से इशिता रह गई है, मैं चाहता हूं वो भी आ जाए तभी शुरू करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बीच में मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? अब मेरे पास 3 टर्म्स निकल के आ रही हैं ऊपर। ठीक है, अगर बिना सोचे, ठीक है, मैं अगर शुरू कर देता हूं सीधा ही सीडी फॉर्मूला, इसके बीच में अगर मैं सीधा ही सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि मेरा सॉल्व हो गई होगा। हाँ, तुक्का लग गया तो ठीक है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या निकल के आती है वो बता रहा। अब इसमें हमें पेयरिंग करनी पड़ती है, पेयरिंग सोच के चलनी पड़ती है। वी हैव टू कंसीडर द पेयरिंग। सीडी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मुझे पेयर्स लेने पड़ेंगे। सीडी फॉर्मूला में बीच में 2 टर्म्स होती हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब मुझे सिलेक्ट करना है कौन सी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उठाऊं मैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, जिसके ऊपर मैं सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। अब पेयरिंग करने का, उसे कहते हैं पेयरिंग। अब पेयरिंग करने का एक मेथड निकल के आता है। पेयरिंग करने का मेथड क्या निकल के आता है? ठीक है, आप एंगल्स को उठाइए रफ में। ठीक है, एंगल्स को उठा के, अलग अलग एंगल्स को उठा के ऐड करके देखिए। जैसे मैंने पहले 2 एंगल्स उठाए, अगर तो थर्ड एंगल निकल के आ रहा है, ठीक है, इस मेथड से, ठीक है, तो पेयरिंग इनके बीच में होगी। अब यहां पर मैंने जैसे 4x + 3x डिवाइडेड बाय 2 किया, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? 7x/2, विच इज नॉट इक्वल टू थर्ड एंगल, विच इज नॉट इक्वल टू थर्ड एंगल। मींस इनके बीच में पेयरिंग नहीं हो सकती। सीडी फॉर्मूला इन दोनों के बीच में अगर लगाऊंगा तो मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं निकल के आने वाला। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, देन अगर पेयरिंग, ठीक है, इनके बजाय रब कर लो 1 मिनट। अगर अब पेयरिंग में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? 3x विच इज इक्वल टू थर्ड एंगल, विच इज थर्ड एंगल। थर्ड एंगल क्या बचा था? ये वाला। ठीक है, थर्ड एंगल क्या था? अगर ये बच गया था, पेयरिंग हो रही है 4x और 2x की, तो ये एंगल बच गया था। ठीक है, मींस अब अगर सीडी फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है तो सीडी फॉर्मूले के बीच में मुझे क्या उठाना पड़ेगा? पेयरिंग के बीच में। पेयरिंग वाला मेथड समझ में आया? पेयरिंग मेरी किसमें होगी? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के होंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के एंगल को अगर जोड़ते हैं तो सेकंड टर्म का एंगल निकल के आता है। सो पेयरिंग एवरी टाइम उन्हीं नंबर्स के बीच में करनी है जिनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2 मुझे दूसरी जो टर्म बच गई है उसका एंगल दे। फॉर एग्जांपल अब मैं इसके सॉल्यूशन उठाने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड cos 4x प्लस cos 2x आगे पीछे कर दिया,
नीचे भी इसी तरह से सेम मेथड नीचे भी निकल के आएगा, सेम मेथड मेरा नीचे भी निकल के आ रहा है। नीचे भी मेरी क्या sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब इनके बीच में, ठीक है, और इनके बीच में सीडी फॉर्मूला लगेगा जो कल किया हमने सीडी फॉर्मूला। अप्लाई करो सीडी फॉर्मूला, अप्लाई करने के बाद चेक करिए क्या निकल के आ रहा है। अप्लाई करिए सीडी फॉर्मूला। ये आएगा 2 cos 4x प्लस 2x cos डिवाइडेड बाय 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म 2 sin 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 3x। ये देखो, ठीक है, सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर दी। अब अप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या बच रहा है, ये तो लिख रहा हूं, क्या बच रहा है मेरे पास? मेरे पास आ रहा है 2 cos 6x डिवाइडेड बाय 2 3x cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 2 sin 3x cos x प्लस cos sin 3x sin 3x। ठीक है, ठीक है। अब ऊपर से cos 3x कॉमन आ रहा, नीचे से sin 3x कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो। अब +2 में याद रखिएगा, हर बार हर जो भी मर्जी चैप्टर निकला है कॉमन एवरी टाइम चेक करके चलना हर स्टेप में। अब ये देखिए इनकी कटिंग हो रही है, तो क्या बच रहा है? cot 3x that is equal to right hand side, that is equal to right hand side। चेक कर दो, क्लियर है? हर्षल क्लियर है? हनी? यस सर। चलो, पेयरिंग समझ में आई? यस सर। अच्छा, पेयरिंग डिफरेंस के साथ भी ले सकते हैं आप। एक ही याद रखिए, डिफरेंस वाला भूल जाए, जरूरत नहीं है। एक के साथ ही, मतलब सम के साथ डिवाइडेड बाय 2 के साथ भी अगर पेयरिंग करें तब भी हर बार आंसर आएगा ही आएगा। यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ओके सर। चलो, इशिता स्पीकर बंद कर ले। चलो ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिए। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिए। पेयरिंग करनी है इसमें भी। चेक करिए किस किस में सीडी फॉर्मूला लग जाएगा, पेयरिंग करके बढ़ेंगे आगे।
आ रहा कुछ? पेयरिंग करनी आई? चलो तवलीन की पेयरिंग, तवलीन तो आई अब। हरलीन की पेयरिंग, रेवा किस चीज में की पेयरिंग? 3 और 7 की हुई है। 3 और 7, 3 और 7 की है। अच्छा, यस सर। और किसी ने? इशिता? सर 3 और 7 की है। हरलीन? हर्षुल? 7 और 1। वेरी गुड हर्षुल, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब 3 और 7 की पेयरिंग मैं क्यों गलत कह रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है बेटा, पीछे मेरे क्वेश्चन के अंदर था, अब आप पिछले क्वेश्चन के ऊपर जाओगे तो यहां पर 3 टर्म्स निकल के आ रही हैं। अगर लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर जाओगे तो 4 टर्म्स निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब पेयरिंग यहां पर 2-2 के पेयर बनने हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, पेयरिंग ऐसे नंबर्स की लेने वाला हूं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आए। फॉर एग्जांपल, जैसे समझा रहा हूं यहां पे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल 7 है डिवाइडेड बाय 2a करता हूं तो क्या निकल के आएगा? 4a। इसी तरह से 3a और 5a डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो 4a। मींस जिन इसको इसके ऊपर और इसके ऊपर सीडी फॉर्मूला लगाऊंगा तब भी कुछ कॉमन निकल के आएगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर सीडी फॉर्मूला लगाऊंगा तब भी कुछ कॉमन निकल के आएगा। ठीक है, मतलब कि मैं कोशिश करूंगा कि एक ही स्टेप के बीच में 2 सीडी फॉर्मूलाज अप्लाई करूं। अगर मैं 7a और 3a के बीच में लगाता हूं तो एक स्टेप में एक सीडी फॉर्मूला निकल के आएगा और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला उससे। ठीक है, आगे चल के 5a ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ जाएगा, मेरा सम लेंथी होता जाएगा, सम तो निकलेगा लेंथी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, रेवा समझ में आया? यस सर। इशिता? हरलीन? यस सर। चलो देन आगे बढ़ रहा हूं। अब ये सारा रफ में चलता है, पेयरिंग वाला जो भी काम है आपके दिमाग में चलेगा। अगर दिमाग में एक साथ नहीं दे रहा तो कॉपी के ऊपर रफ में लिखेंगे। सॉल्यूशन के बीच में हमें पेयरिंग शो नहीं करनी। ठीक है, अब कैसे करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड उठाई, साइन ए प्लस 7a इकट्ठा लिखा, प्लस प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a ये इकट्ठा लिखा, डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस कॉस 7a इकट्ठा लिखा, प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a इकट्ठा लिखा। अब क्या करने वाला हूं, इनके ऊपर पे सीडी फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके ऊपर भी सीडी फॉर्मूला, सिमिलरली नीचे इसके ऊपर सीडी फॉर्मूला, इसके ऊपर सीडी फॉर्मूला। आप सीडी फॉर्मूला लगा के देखिए, सम साथ के साथ ही निकल जाएगा। करके देखो जरा, मेरे ख्याल से मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कर लोगे आप। हो जाएगा जी, करो करो करो, कंप्लीट करो। हो गया सॉल्व? करें आगे? यस सर। तवलीन जी हो गया? करो करो, कंप्लीट करो। हनी करो, जल्दी करो।
देखो ये स्टेप आया होगा सीडी फॉर्मूला लगा के, मैंने शॉर्टकट मारा। तो क्या बचा ऊपर, cos 3a प्लस cos a, डिनोमिनेटर में भी cos 3a प्लस cos a, कटिंग होगी 2 के साथ, क्या बचा tan 4a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के। देन आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। देन मेरे पास ये नए फॉर्मूलेज आ रहे हैं, एबी फॉर्मूलाज के हेल्प के साथ ही निकाले हुए हैं, प्लीज नोट कर दो इसे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। इसी तरह से साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी निकल के आएगा 2 कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करके देखिए तो आपके यही रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो मेरे ये 4 फॉर्मूलेज हैं जो कभी कभी यूज होते हैं। इसी तरह से cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी नोट कर लो, 2 cos a cos b। फोर्थ फॉर्मूला आएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का, वो आएगा 2 sin a sin b। ठीक है जी, अब इसके रिगार्डिंग की क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है, इसके रिगार्डिंग की मैं अगला क्वेश्चन देखने वाला हूं। ठीक है, ये वाला, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर लो, cos 8a cos 5a माइनस cos 12a cos 9a डिवाइडेड बाय sin 8a cos 5a प्लस cos 12a sin 9a। ठीक है, इससे पहले जब भी हमने टर्म्स देखी है ना ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में, उनके बीच में प्लस या माइनस के साइन आते थे। अब यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। ठीक है, cos 8a इज मल्टीप्लाइड विद द cos 5a, मल्टीप्लिकेशन अक्कर कर रही है। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन अक्कर कर रही है तो कहीं ना कहीं मेरा पिछला फॉर्मूला यूज होगा। करें फॉर्मूला, सम की शुरुआत करें। लेफ्ट हैंड साइड उठाई। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, अब फॉर्मूला लगाने के लिए ना, अभी आप पीछे देखो, फॉर्मूले के आगे इस डायरेक्शन में चल रहा फॉर्मूला, ये 2 आ रहा है। इसके आगे जितने भी फॉर्मूले ये निकल के आ रहे हैं, इनके आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, यहां पे 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर 2 निकल के आ रहा है तो यहां पर इस क्वेश्चन के बीच में इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे यहां पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब यहां पर अगर 2 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। ठीक है, अगर मैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को बाय 2 करता हूं तो मेरी इक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड के बीच में मैंने स्टार्टिंग पहला स्टेप ही क्या लिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। इस तरह से निकल गया, चेक करो। ठीक है,
अगर इस तरह से निकल के आया, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से निकल के आया तो पीछे मेरे पास फॉर्मूले पड़े हुए, ठीक है, 2 cos A sin B। अब ये आपको ऐसा लगेगा मैच कर रहे हैं, सॉरी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला देख के मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं अब यहां पर नीचे अप्लाई करने वाला हूं। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो क्या निकल के आने वाला मेरे पास, ठीक है, देखते हैं। मैंने फॉर्मूला लगाया cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यहां पर लग गया फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली सेम फॉर्मूला इस टर्म के ऊपर भी लग जाएगा, माइनस ब्रैकेट डाल के लिखने वाला, यहां पर भी ब्रैकेट डालिए, ठीक है, ब्रैकेट डाल के लिखने वाला cos A प्लस B ठीक है, इसी तरह से प्लस cos A माइनस B, ठीक है, A क्या हो जाएगा यहां पे 12A माइनस 9, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, फिर से, ठीक है, अब डिनोमिनेटर के बीच में फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, अब वहां पर फॉर्मूला कौन सा निकल के आ रहा है, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, तो क्या निकल के आएगा, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, ठीक है, फिर से वैसे ही sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, ये पर मेरे पास निकल गया सर, ठीक है जी, देख लो यहां तक मैंने ऊपर रब करना, ठीक है, रब कर रहा हूं ऊपर, अब याद रखिएगा मुझे क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड tan 4A रब कर दिया मैंने, tan 4A प्रूव करना। अब चेक करते हैं मेरा tan 4A बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, तो क्या करने वाला हूं, आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाला, तो ये क्या निकल गया, cos ऐड किया 13 है प्लस cos 3A माइनस cos, अब 12 प्लस A 21 माइनस cos 3A, कटिंग होगी इनकी, इस तरह से डिनोमिनेटर में sin 13 है प्लस sin 3A प्लस sin 21A माइनस sin 3A, इनकी कटिंग होगी। अब बचा क्या, cos 13A माइनस cos 21A डिवाइडेड बाय sin 13A प्लस sin 21A। अब इनके ऊपर CD फॉर्मूला लगा दूंगा, इनके ऊपर क्या लगेगा,
CD फॉर्मूला, चेक कर लो स्टेप। ठीक है, अब CD फॉर्मूला अगर अप्लाई करूंगा, जब ड्रॉप कर रहा हूं ये, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2 sin 13a प्लस 21a डिवाइडेड बाय 2 sin 21a माइनस 13a डिवाइडेड बाय 2, पूरा डिवाइडेड बाय 2 sin 13a प्लस 21a डिवाइडेड बाय 2 cos 21a माइनस 13a डिवाइडेड बाय 2। अभी आप देख सकते हो इसकी कटिंग हो रही है इसके साथ। ठीक है, तो नेट रिजल्ट मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, नेट रिजल्ट मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, इज इक्वल टू साइन 4a डिवाइडेड बाय cos 4a इज इक्वल टू tan 4a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्लियरली समझ में मुझे इतना आ रहा है कि सिर्फ फॉर्मूलेज की गेम है और इससे ज्यादा कोई काम नहीं चल रहा। फॉर्मूलाज अप्लाई करते जाओ, सम आता जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूलेज याद होते जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर। अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले और निकल के आ रहे हैं थोड़े से। ठीक है, इन्हें भी मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला बोलते हैं, मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला। ठीक है, साइन 3 है, साइन 3 को लिख सकते हैं 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। इसी तरह से cos 3 है, 4 cos a क्यूब माइनस 3 cos है। इसी तरह से 3 tan है, tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूलेज है, इसके बाद मेरी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3.3 हमने कवर किया है, लेकिन हमने एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी साथ में किए हैं। ठीक है जी, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करने हैं, कल कर लेंगे थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन और। ठीक है, ये फॉर्मूलेज नोट कर लिए, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन मैंने इन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर उठाया, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूलेज अगर नोट कर लिए तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया इस तरह से। अब मुझे ना फॉर्मूला याद है cos 2 थीटा का। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा फॉर्मूले 2 निकल के आते हैं। उनमें से एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, एक होता है 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो मैंने क्या देखा कि राइट हैंड साइड में सारी टर्म्स ही कॉस की हैं, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, अब थीटा की जगह मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, 3a निकल के आ रहा है। थीटा की जगह मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, 3a निकल के आ रहा है। तो यहां पर मैं फिर वैल्यू पुट करने वाला हूं, क्या निकल के आएगी, 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब cos 3a का पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ा, वो क्या निकल के आ रहा है, 2, फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, 4 cos क्यूब a, अभी लिखा है ये फॉर्मूला हमने, ठीक है, 3 cos a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा सारा सॉल्व करके, 2 ब्रैकेट सॉल्व की, ठीक है, होल स्क्वायर को सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन की, अब ये मैच कर रहा है मेरा राइट हैंड साइड के साथ, इट इज मैचिंग विद द राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्लियर है। हर्षुल आपकी आवाज नहीं आ रही, लास्ट क्या बोल रहे हो, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, कम आ रही है आवाज, सुन नहीं रहा। टू के साथ मल्टीप्लाई कैसे हुआ बेटा, वो फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने साइड पे, देखो मैं समझाता हूं। दिस इज ए, ये पूरे का स्क्वायर, ये दिस इज बी, ये पूरे का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 1 के साथ भी, एक मिनट ध्यान दे रहे हो, एक गलती है, आप गलती नहीं कह सकते, ये जो 2 है ना, इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, गलती से लिखा गया ये, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, ये 2 सिर्फ इनके साथ ही है, ये इसके साथ नहीं है, ये ब्रैकेट यहां तक की है। क्लियर है? अब -1 ब्रैकेट से बाहर है, वो गलती से ब्रैकेट आगे डल गई थी। क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल थोड़े से एक्स्ट्रा फॉर्मुलेज लेके फॉर्मुलेज नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊंगा इसके रिलेटेड ही, ठीक है, और फिर मुश्किल थोड़े से एनसीईआरटी के बाहर की तरफ जाएंगे, एनसीईआरटी के बाहर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है जी, आज सब इतना ही करके देखो, इनकी प्रैक्टिस करो, फॉर्मुलेज अच्छी तरह से याद करो, अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करो। अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो प्लीज मैसेज करके मुझे पूछो कि यार ये क्वेश्चन में सर ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये क्वेश्चन के ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, चलो हम 2 मिनट के अंदर अंदर वापस मिलते हैं फिजिक्स के साथ।